गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक फर्नीचर डीलर है, उसके पास 50,000 रुपीज हैं जिन्हें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। फर्नीचर डीलर 50,000 रुपीज हैं जिन्हें ये इन्वेस्ट करना चाहता है और इन 50,000 रुपीज से ये टेबल और चेयर खरीदना चाहता है। जो एक टेबल की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल वो कितनी है? 2500 रुपीज। और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन चेयर 500। और एक टेबल को बेचने के बाद जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? मान लीजिए कि 250 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है एक टेबल को बेचने के बाद। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है टेबल को बेचने के बाद? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज 250। और एक चेयर को बेचने के बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है वो है 75 रुपीज। और जो इस फर्नीचर डीलर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 पीसेज की है। दैट मीन्स वो टोटल 60 टेबल और चेयर स्टोर कर सकता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? स्टोरेज कैपेसिटी 60 पीसेस। और वो फर्नीचर डीलर ये जानना चाहता है कि वो कितनी टेबल और चेयर खरीदे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और वो फर्नीचर डीलर ये जानना चाहता है कि वो कितनी टेबल और चेयर खरीदे कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। दैट मीन्स उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो, मिनिमम कॉस्ट निकालना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दैट मीन्स हमें जो चीजें दी गई हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, उनसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। फर्नीचर डीलर या तो टेबल्स खरीद सकता है या चेयर खरीद सकता है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। दैट मीन्स कुछ पीसेज टेबल के खरीद ले और कुछ पीसेज चेयर के खरीद ले। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए हमें डिफरेंट प्रॉफिट मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट है जिन्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो सिर्फ 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 60 पीस की है। इससे अधिक पीसेज वो स्टोर नहीं कर सकता। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट है जिन्हें उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो इन पूरे पैसों का सिर्फ टेबल खरीदता है। तो केस वन ले लीजिए, केस वन। तो 50,000 रुपीज के कितने टेबल खरीद सकता है वो? टोटल नंबर ऑफ टेबल्स is equals to 50,000 divided by 2500, that is equals to 20। that means वो 20 टेबल खरीद सकता है। और अगर वो 20 टेबल खरीदेगा तो उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा? एक टेबल पे प्रॉफिट है 250 रुपीज का। तो प्रॉफिट कितना अर्न करेगा वो? प्रॉफिट अर्नड
is equals to 250 into 20, that is equals to 5000। यानी अगर इन पूरे पैसों को वो टेबल खरीदने में इन्वेस्ट करे तो वो 5000 का प्रॉफिट अर्न करेगा। मान लीजिए वो इन सारे पैसों से चेयर खरीदता है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? केस 2, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, कितनी चेयर खरीद सकता है? दैट इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाई 500, दैट इज इक्वल्स टू 100। तो वो टोटल 100 चेयर खरीद सकता है। लेकिन आप यहां से देखिए कि वो स्टोर कितना कर सकता है, सिर्फ 60 पीसेस। वो इन सारे पैसों से 100 चेयर खरीद तो सकता है लेकिन स्टोर सिर्फ 60 पीस कर सकता है। दैट मीन्स वो कितनी चेयर खरीदेगा? 60 चेयर्स। और 60 चेयर पे प्रॉफिट कितना मिलेगा? प्रॉफिट अर्न्ड is equals to 60 into 75, that is equals to rupees 4500। इतने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है उसे अगर वो इन पैसों से सिर्फ चेयर खरीदता है तो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ टेबल खरीदे और कुछ चेयर खरीदे, दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन खरीदे। तो मान लीजिए कि वो 10 टेबल खरीद रहा है और 50 चेयर्स खरीद रहा है, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितने की है? 60 पीसेस की। वो 10 टेबल खरीद रहा है, दैट मीन्स 25,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है टेबल खरीदने में। और 50 चेयर खरीद रहा है, दैट मीन्स 25,000 रुपीज किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? चेयर खरीदने में। दैट मीन्स टोटल पैसे उसके खर्च हो गए 50,000 रुपीज टेबल और चेयर खरीदने में। तो आपको ये कॉन्स्टेंट भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना अर्न करेगा उससे? सी केस 3, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 10 टेबल एंड 50 चेयर्स। एक टेबल से उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 250 रुपीज का। तो 250 इंटू 10 प्लस, और एक चेयर से उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 75 रुपीज का। तो 75 इंटू 50, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 2500 प्लस 3,750 rupees, that is equals to rupees 6,250। दैट मीन्स जब वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीद रहा है तो उसे 6,250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो उन कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे। और वो कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे? बाय द यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मान लीजिए कि वो जो डीलर है वो एक्स टेबल खरीदता है और वाई चेयर खरीदता है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स and y be the number of chairs।
तो सबसे पहले ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ टेबल नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नंबर ऑफ चेयर भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ टेबल या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ चेयर ये है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। और दूसरा कांस्टेंट क्या है? ये डीलर मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकता है? 50,000, इससे अधिक ये खर्च नहीं कर सकता। एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 2500 रुपीज। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज। अगर वो एक्स टेबल खरीद रहा है और वाई चेयर खरीद रहा है तो इन दोनों का सम दैट मीन्स 2500x प्लस 500y should be less than or equals to 50,000, isn't it? So जो दूसरा कंस्टेंट है वो है 2500x प्लस 500y should be less than or equals to 50,000. दैट मीन्स आपको यहां से क्या मिल जाएगा? 5x प्लस y should be less than or equals to 100। दोनों साइड जब हमने 500 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिलेगा, isn't it? ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, दैट मीन्स मैक्सिमम ये 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। और थर्ड, ये स्टोर कितनी कर सकता है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है इसकी? 60 पीसेस की। दैट मीन्स और ये नंबर ऑफ टेबल कितनी खरीद रहा है? x। नंबर ऑफ चेयर कितनी खरीद रहा है? y। दैट मीन्स x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 60। नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर या तो 60 हो या 60 से कम हो, लेकिन 60 से अधिक नहीं हो सकते। इसे हम कहते हैं स्टोरेज कांस्टेंट, क्योंकि ये इतना ही स्टोर कर सकता है। और डीलर इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। और एक टेबल पर कितनी प्रॉफिट मिल रही है उसे? एक टेबल पर जो प्रॉफिट है वो 250 रुपीज का है, और एक चेयर पे कितनी प्रॉफिट है? 75 रुपीज का है। वो एक्स टेबल खरीद रहा है और वाई चेयर खरीद रहा है, और हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है, मान लीजिए वो जेड है, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड। ये प्रॉफिट फंक्शन है। जेड इज इक्वल्स टू 250x, जो उसने टेबल बेचकर प्रॉफिट अर्न किया, प्लस जो उसने चेयर बेचकर प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज इक्वल्स टू 75y। और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हम अब मैथमेटिकली प्रॉब्लम को क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हमारे पास जो फंक्शन है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है वो है प्रॉफिट फंक्शन, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75y अंडर द
कांस्टेंट। हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या थे? x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, जो थे नॉन निगेटिव कांस्टेंट। सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दूसरा कांस्टेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू 5x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 100। सो 5x प्लस y should be less than or equals to 100। और तीसरा कांस्टेंट क्या था? स्टोरेज कांस्टेंट, दैट इज x प्लस y should be less than or equals to 60। so x plus y should be less than or equals to 60। तो हमें मैथमेटिकली इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है अंडर द कांस्टेंट दिस। हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।